know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. तो गाइस अब हम समझेंगे कि मनी मैनेजमेंट को, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि पैसे को मैनेज करना, फॉरेक्स में मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। यानी कि इतना समझ लें कि अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आपके पास कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, तब भी आप नुकसान में ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मनी मैनेजमेंट क्या किरदार अदा करती है फॉरेक्स में, और मनी मैनेजमेंट में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि हमारे अकाउंट में जितनी भी अमाउंट होती है जिसको हमने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना होता है, उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। और मनी मैनेजमेंट में जो नंबर 1 पर आप सीखेंगे वो ये होगा कि हमारा लॉट साइज़ क्या होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आप सीखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और थर्ड पर आएगा टेक प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए, और लास्ट में आता है कि कहाँ पर हमें ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है और वो अपनी उस स्ट्रैटेजी पर वर्क करके बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पास मनी मैनेजमेंट नहीं होती। तो फिर वो जब मंथ एंड पर या वीकेंड पर अपना इक्विटी को देखते हैं तो वो एट द एंड लॉस पे ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास मनी मैनेजमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से अगर वो 10 बार भी प्रॉफिट कर लें फॉरेक्स में तो एट द एंड एक ही ट्रेड में इतना बड़ा लॉस करवा लेते हैं जिसकी वजह से इनका अकाउंट माइनस में आ जाता है। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। और बहुत से ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट को सीखने के बावजूद भी इसको अपने ट्रेडिंग पर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो मार्केट से कुछ दिनों में अमीर बनना चाहते हैं। तो वो अपने छोटे से अकाउंट पर भी बहुत ज़्यादा लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर ट्रेडर्स के अकाउंट वॉश भी हो जाते हैं, यानी कि बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में सक्सेस चाहते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना होगी। तो सबसे पहले लॉट साइज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉट ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिगार्डिंग फॉरेक्स, क्योंकि अगर आप लॉट को ही प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करते तो गारंटी से कह सकता हूँ मैं आपको कि आपका जो अकाउंट है वो बहुत जल्द वॉश हो जाएगा। तो इसलिए लॉट साइज़ के मामले में आप ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये लॉट ही होती है जो आपके अकाउंट को दिन ब दिन ग्रो करवाती है, और ये लॉट ही होती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट दिन ब दिन लॉस में जा रहा होता है। तो इसलिए आपको इस पर फोकस करना होगा और समझना होगा। तो सबसे पहले सिंपल फार्मूला समझते हैं मनी मैनेजमेंट का। अगर आपके अकाउंट में लेट्स सपोज $100 हैं तो आपने पर ट्रेड जो लॉट साइज़ यूज़ करना है वो 0.01 लॉट साइज़ होना चाहिए, यानी कि माइक्रो लॉट रखनी है आपने। और अगर आपके अकाउंट में $200 हैं तो आपने 0.02 का लॉट साइज़ यूज़ करना है। और अगर आपके पास $300 का अकाउंट है तो आपने 0.03 लॉट साइज़ रखनी है। और ऐसे ही अगर आपके पास $500 का अकाउंट है तो आपने 0.05 लॉट साइज़ रखना है। और अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है तो आपने 0.10 का लॉट साइज़ यूज़ करना है। तब आपने मिनी लॉट पर आना है जब आपके पास $1000 का अकाउंट होगा। उसके बाद जैसे ही आपके पास $2000 का अकाउंट है तो आपने 0.20 का लॉट साइज़ रखना है। तो गाइज़ ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है मनी मैनेजमेंट का कि आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है आपने उसके हिसाब से अपना लॉट साइज़ ओपन करना है, और लॉट साइज़ उतना ही रखना है जितना आपका अकाउंट इजीली बर्दाश्त कर सके। तो अकाउंट का साइज़ देखते हुए जो लॉट्स मैंने आपको बताए हैं आपने उतना ही लॉट साइज़ रखना है। तो गाइज़ ये एक लॉट साइज़ सिंपल फार्मूला जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो फॉरेक्स में ट्रेडर्स होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं और आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है। तो गाइज़ फॉरेक्स में 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि मेंटालिटी के हिसाब से देखा जाए तो 3 किस्म के ट्रेडर्स होते हैं जो डिफरेंट मेंटालिटी रखते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है कंजर्वेटिव ट्रेडर, सेकंड नंबर पर आता है एग्रेसिव ट्रेडर, और थर्ड नंबर पर आता है अल्ट्रा एग्रेसिव ट्रेडर। तो इनमें से आपने अब खुद डिसाइड करना है कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं या किस किस्म के आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, तो इसलिए आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडर की। ये ऐसे ट्रेडर्स हैं जो बहुत ही एहतियात के साथ फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि बहुत ही एहतियात के साथ मार्केट में कदम रखते हैं। हर ट्रेड को, अपने स्टॉप लॉस को, टेक प्रॉफिट को बहुत ही एहतियात के साथ
اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور جہاں پر اچھی اپرچونٹی ملے وہاں پر ٹریڈ کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 پر آ جاتا ہے ایگریسو ٹریڈر. یہ ایگریسو ڈیل کرتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ. اور نمبر 3 پر آ جاتا ہے الٹرا ایگریسو ٹریڈر, یعنی کہ یہ ٹریڈرز بہت ہی الٹرا ایگریسو ٹریڈنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ رسک لیتے ہیں. اگر ان کا اکاؤنٹ چھوٹا بھی ہو تب بھی یہ بہت زیادہ رسک لیں گے اور یہ بالکل منی مینجمنٹ نہیں کرتے. تو اب ان سب ٹریڈرز کو دیکھتے ہیں کہ ان سب کا رسک لیول کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کنزرویٹو ٹریڈر. یہ جو ٹریڈر ہے یہ 1 to 3% رسک لیتے ہیں, یعنی کہ 1 سے 3% تک کے ان کے رسک کا لیول ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے ایگریسو ٹریڈر. ایگریسو ٹریڈرز 3 سے 5% تک رسک لیتے ہیں. اور اس کے بعد لاسٹ پر آتا ہے الٹرا ایگریسو ٹریڈر. یہ ٹریڈرز 5% یا اس سے زیادہ کا رسک لیتے ہیں. تو گائز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کتنا رسک لینا چاہیے. سب سے پہلے انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے منی مینجمنٹ کا, اس میں جو پر ٹریڈ رسک رکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے 1% کا, 1% آف یور ٹوٹل بیلنس. تو آپ نے بھی 1% رسک رکھنا ہے. آپ کا جتنا بھی اکاؤنٹ بیلنس ہے اس پر 1% رسک ہونا چاہیے آپ کا. سمپل سی ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ $10,000 کا ہے تو آپ نے 1% رسک رکھنا ہے اس پر, یعنی کہ $10,000 کا اکاؤنٹ ہے, 1% رسک کے ساتھ آپ $100 بنتا ہے کہ اگر آپ کا لاس بھی ہوگا تو $100 کا لاس ہوگا, یعنی کہ 1% کا لاس ہوگا. تو یہ ایک سمپل سے آپ کو ایگزامپل دیا کہ آپ نے 1% رسک رکھنا ہے آپ کا. گائز جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں یا جو ہیج فنڈز ہوتے ہیں, یعنی کہ بلینز میں جن کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, وہ 1% رسک بھی نہیں لیتے, وہ 1 کا بھی 0.5% رسک لیتے ہیں. اور جن کے پاس اس سے بھی زیادہ فنڈز ہوتے ہیں وہ 1/2 سے بھی 0.5% رسک لیتے ہیں. تو گائز اگر میں پرسنلی بتاؤں کہ میں کتنا رسک لیتا ہوں تو میں 1% رسک آلموسٹ میرا ہوتا ہے ہر ٹریڈ پر. کبھی کبھی 1 سے کم ہوتا ہے, اگر میکسیمم ہو تو 1%. گائز یہاں پر آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ ٹریڈنگ میں جو نمبر 1 پر چیز آتی ہے وہ یہ آتا ہے کہ اب کیسے اپنے پیسے کو آپ نے سیو کرنا ہے. نمبر 2 پر آتا ہے کہ آپ نے اپنے پیسے کو گرو کیسے کرنا ہے. تو پیسہ سیو کرنا نمبر 1 پر آتا ہے اور پیسے کو گرو کرنا نمبر 2 پر آتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ اس پیسے سے پیسہ بنا سکتے ہیں نا, تو اس لیے پیسہ سیو کرنا ٹریڈنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر جو لوزر ٹریڈر ہیں وہ صرف مارکیٹ کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں پیسہ بہت ہے تو وہ ٹریڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں سیکھے بغیر. اور دوسری طرف جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو مارکیٹ کے دونوں رخ پتہ ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں کتنا پیسہ ہے اور مارکیٹ میں کتنا رسک ہے, اس لیے وہ منی مینجمنٹ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں. تو گائز آپ نے بھی منی مینجمنٹ کے ساتھ ٹریڈنگ کرنی ہے. اور ابھی تک میں نے آپ کو سمپل لوٹ سائز فارمولا ڈسکس کیا منی مینجمنٹ کا. تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا رسک ریوارڈ ریشو کیا ہونا چاہیے, اور اس میں آپ کو بتاؤں گا منی مینجمنٹ کا ایک سیکرٹ فارمولا.